आज मैं आप लोगों को अर्थात कक्षा 12 के छात्राओं के लिए विषय हिंदी के अंतर्गत व्याकरण में संधि पाठ लेकर के आया हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, संधि का कई अर्थ होता है। एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में संधि मतलब किसी देश से, किसी परिवार से या गांव से एक जोड़ना है, वो संधि है। अब विच्छेद मतलब उससे अलग होना विच्छेद है। लेकिन यहाँ हम व्याकरण में हम वर्णों के बीच में संधि विच्छेद पढ़ेंगे। व्याकरण में संधि विच्छेद पढ़ेंगे वर्णों में। तो हम बता दें कि संधि जो है, संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। अब विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, अब विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। तो हम सबसे पहले देखते हैं, जब संधि पढ़ेंगे तो विच्छेद पढ़ेंगे ही। और संधि की परिभाषा जो होती है, दो या दो से अधिक, क्योंकि हम संधि में जो पढ़ते हैं वहाँ दो से ज़्यादा भी हो सकता है। दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल से जो विकार माने परिवर्तन होता है, उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। देखिए, यहाँ पे विकार एक शब्द आया है। विकार मतलब क्या होता है? कमी। जैसे एक सामान्य मनुष्य के दो पैर होते हैं। कभी खुदा न खास्ता अगर एक पैर उसका टूट जाए तो विकार कहा जाता है। किसी के पास एक आंख ना हो, वो विकार माना जाता है। अर्थात शरीर में कोई अंग भंग हो जाना या कोई कमी हो जाना, वो विकार कहलाता है। तो वही है संधि, वही है विच्छेद। संधि माने जोड़ना, विकार माने अलग करना। तो यहाँ पर विच्छेद माने अलग करना। तो विकार क्या होता है, ध्यान दीजिए आप। जैसे एक उदाहरण देखिए आप, राम धन ईश। तो राम ईश में ये क्या है? विच्छेद है। इसको संधि करना है। विच्छेद जब किया गया, यहाँ पे चार वर्ण आए हैं, राम ईश। लेकिन जब इसको हम संधि करते हैं तो यहाँ तीन हो गया, र म स। तो यहाँ पे जो विकार आया, विकार माने कमी, यहाँ चार से तीन हो गया, यही विकार है। और जो विकार है यही अगर समझ में आ जाए तो संधि कभी गलत होने वाली नहीं है। विकार कहाँ पे हो रहा है? विकार अ और ई के बीच हो रहा है। तो अ और ई मिलकर के क्या बन रहा है? अ और ई मिलकर के ए बन रहा है। अ और ई मिलकर के ए बन रहा है। बस इतनी बात अगर समझ में आ जाए तो संधि कभी गलत ना हो। तो यहाँ पे जैसे रमा, राम धन ईश, रमेश। तो अ धन ई बराबर ए, ठीक। सॉरी, रमा धन ईश बराबर रमेश, अ धन ई बराबर ए हो जाता है। पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय, अ धन अ बराबर अ। यहाँ पुस्तक में अ है, यहाँ भी अ है, बराबर बड़ा अ हो जाता है। यही आपका विकार है, यही आपका परिवर्तन है, यही आपका संधि है। अब देखिए, हम संधि के भेद देखते हैं। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम सबसे पहले देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि जहाँ पर स्वर का स्वर से मेल होता है, जहाँ पर स्वर का स्वर से मेल होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। या सीधे कह सकते हैं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर केवल स्वर आएगा, ठीक। जैसे गिर धन ईश, यहाँ पर ई धन ई बराबर
बड़ी ई हो गया, ग्रीस हो गया। यहाँ स्वर संधि है, ई धन ई आया। महाधन ईस, महेश, अधन ई बराबर ए हो गया। ए है आपका स्वर संधि। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। देखिए, इसके अलावा हम कक्षा 11-12 के विषय में 2 संधि पूर्व रूप और पर रूप भी पढ़ना पड़ता है, और पढ़ेंगे हम लोग, वो अतिरिक्त रहता है, हम उसको पढ़ाएंगे। आप लोग पहले 5 पढ़ेंगे तब। दीर्घ संधि सबसे पहले देखेंगे। दीर्घ माने होता है बड़ा, ह्रस्व माने होता है छोटा। दीर्घ माने बड़ा, ह्रस्व माने छोटा। तो यहाँ पे हम 2 ही शब्द ध्यान देंगे, दीर्घ और ह्रस्व का। और स्वर संधि, दीर्घ संधि का एक सूत्र होता है, अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। अकः माने अक प्रत्याहार होता है, जहाँ पर अ, ई, उ, री, ली इस प्रत्याहार में आते हैं। अ, ई, उ, री, ली ये अक प्रत्याहार में आते हैं। इनके बाद अकः सवर्णे, अक प्रत्याहार के बाद सवर्णे माने समान, वर्ण माने वर्ण। अक प्रत्याहार के बाद यदि समान वर्ण आए तो वहाँ पे क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। अक प्रत्याहार के बाद यदि समान वर्ण आए वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाता है। अब देखिए परिभाषा में, देखिए यदि ह्रस्व या दीर्घ, देखिए ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए वो बड़ा ही हो जाता है। अधन अ बराबर अ, आधन अ बराबर आ। तो यदि ह्रस्व या दीर्घ अक प्रत्याहार के बाद, अक प्रत्याहार में बताया आपको अ, ई, उ, री, ली इत्यादि जो आते हैं ये अक प्रत्याहार में आते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आए, समान माने वही आए, सवर्ण समान वर्ण आए, उसे दीर्घ संधि कहते हैं, या वहाँ दीर्घ संधि हो जाता है। अर्थात आधन आ बराबर आ, यहाँ पे समान वर्ण है, आ के बाद आ आया है, यहाँ पे बड़ा आ हो गया। ई धन ई बराबर ई, उ धन उ बराबर उ। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, एक बात इसमें विशेष ध्यान देना है कि यदि ये दोनों ह्रस्व होंगे तब भी दीर्घ हो जाएगा, ये दोनों दीर्घ होंगे तब भी दीर्घ हो जाएगा। एक दीर्घ एक ह्रस्व होगा तभी दीर्घ हो जाएगा। जैसे अधन अ बराबर आ गया, अगर यही इसको बड़ा कर दिया जाए तब भी यही होगा, अगर दोनों को बड़ा कर दिया जाए तब भी यही होगा। अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दीर्घ होने में। छोटा छोटा होगा तभी बड़ा होगा, बड़ा बड़ा होगा तभी बड़ा होगा, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। विशेष बात ध्यान देंगे तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक, उदाहरण देखिए, जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय। विद्या माने ज्ञान, मैंने कहा सार्थक वर्ण होते हैं, सार्थक शब्द होने चाहिए आपके। विद्या माने ज्ञान, आलय माने घर, ज्ञान का घर। अधन आ, अधन आ नियम आ गया ना, आ बड़ा आ हो गया विद्यालय। विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी होता है, दीर्घ संधि हो गया। नदीस, नदी ईस, नदी क्या है? एक भला हम इसको ईश्वर के रूप में मानते हैं, नदी हमें जल देने वाली एक माँ है, माँ को मानते हैं, गंगा या कोई नदी हो जो जल हमें दे। जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, तो हम हमारी जो रक्षा करे, हमारे प्राकृतिक वस्तुओं को हम ईश्वर के रूप में मानते हैं। चाहे वृक्ष हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे पृथ्वी हो, ये जितनी चीज़ें हैं, चाहे जल हो, अग्नि हो, ये हमारे ईश्वर हैं। इस प्रकार से नदी धन ईश, ईश हमारे परमात्मा, नदीश। कपीस, कपि धन ईश, कपीस किसे कहा जाता है? हनुमान जी कहा जाता है। कपि धन ईश, वही भगवान है। भानुदय, भान माने सूर्य, उदय माने उदय प्रकाश, सूर्य का उदय भानुदय कहलाता है। ऊ धन ऊ आया, बड़ा ऊ हो गया। ई धन ई आई, बड़ी ई हो गई।
ई धन ई आई बड़ी ई हो गई, अ धन आ आया बड़ा हो गया। ये आपका आया दीर्घ संधि। अब देखेंगे गुण संधि। गुण संधि क्या है? सूत्र है आदि गुण। देखिए यहाँ सूत्र दो आते हैं, कभी कभी आदि गुणा होता है, कभी कभी आद गुणा होता है। आद माने द पे हलंत हो जाता है तो आद गुणा हो जाता है। ठीक, आदि गुणा या आद गुणा। तो आदि माने पहले, अंत माने बाद में। ध्यान दीजिए, परिभाषा है जहां पर ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व माने बता दिया आपको छोटा है, दीर्घ माने बड़ा। जहां पर ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, जहां पर ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद कोई असमान, असमान माने वह न आए दूसरा कोई आए, ई उ री ली, असमानी हुआ, वर्ण आता है, वहां गुण संधि होता है, वहां गुण संधि होता है। जैसे अधन ई, अधन ई, अधन ई बराबर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ठीक, अधन उ बराबर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। अधन री बराबर क्या हो जाता है? अर हो जाता है। ठीक, अधन ली बराबर क्या हो जाता है? अल हो जाता है। यहाँ पे क्या है? ये गुण संधि है। ठीक, जैसे सुरेश है तो सुर धन ईस, यहाँ पे अधन ई बराबर ए, अधन ई बराबर ए। उमेश, उमा धन ईस, अधन ई बराबर ए। महोदय, महाधन उदय, महाधन उदय ओ, महाधन उदय, अधन उ बराबर ओ। महोत्सव, महाधन उत्सव, अधन उ बराबर ओ। महर्षि, महाधन ऋषि, अधन री बराबर अरे, अर्षि, महर्षि। इस प्रकार से हम लोग आज दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में देखें। अब हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इसके कम से कम 2-2, 3-3 उदाहरण आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।